तो हमने वेक्टर्स को वापस से डिफाइन किया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉस को फॉलो करे, तो उसको अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अपन ने वेक्टर्स को इस तरह से डिफाइन कर लिया था। फिर अपन ने कहा था कि वेक्टर्स को अपन, वेक्टर का जो अपन नोटेशन करते हैं, वेक्टर का जो नोटेशन होता है, इसको देखो अपन ऐसे लिखते थे, लाइक दिस। इस तरह से अपन वेक्टर्स को लिखा करते हैं ए वेक्टर करके। ठीक है या नहीं? ओके ओके। सत्यनारायण गुजर, यस बेटा, क्या कहना चाह रहे हो आप? ओके नंदिनी, देखो अभी वॉइस आ रही है क्या नंदिनी? बेटा आपके यहाँ पे थोड़ा ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बार आपस से देखो आप। वेक्टर्स देख लिया था, वेक्टर्स को अपन ए वेक्टर इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन वेक्टर का देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकली वेक्टर्स को देखो अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आपका वेक्टर का ये वाला पॉइंट होता है, आप याद करो, इसको अपन बोलते हैं, ये होता है वेक्टर का हेड, और जो ये वाला पॉइंट होता है इसको अपन कहते हैं कि ये है वेक्टर का टेल। ठीक है, इसको अपन वेक्टर का हेड कहते हैं और इसको अपन वेक्टर का टेल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से वेक्टर्स को ग्राफिकली ड्रॉ किया था, और फिर आपको सर ने बताया था कि हेड से लेकर टेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, हेड से लेकर टेल के बीच की जो लेंथ होती है, द लेंथ बिटवीन हेड एंड टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि हेड से लेकर टेल के बीच की जो लेंथ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और ए वेक्टर का जो अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो देखो अपन ऐसे लिखते हैं, या तो इस तरीके से या फिर ए, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में इतना पार्ट, आई होप ये वाला पार्ट पूरा देख लिया था अच्छी तरीके से, कि वेक्टर्स को अपन हेड और टेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन इस तरह से लिखा जाता है, ए वेक्टर या फिर कैपिटल ए लिख दो इस तरीके से बना करके। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां तक का पॉइंट आप लोगों ने वेक्टर्स में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यहां तक का पॉइंट आप लोगों ने देख लिया था। इसके बाद अपन ने एक पॉइंट देखा था कि वेक्टर्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करें बाय अ स्केलर, ठीक है, ये भी आप लोगों ने एक बार वीडियो लेक्चर्स में देखा था। जैसे मान लो कि सपोज दिस इज योर ए वेक्टर। ठीक है, अब सपोज आप इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर का मतलब ये है कि a वेक्टर की डायरेक्शन तो वही की वही रहेगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इसका वो हो जाएगा डबल। ठीक है, तो यहां पर जो 2 है, इट रिप्रेजेंट्स कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डबल हो गया है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो अपन ट्वाइस ऑफ a वेक्टर को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गया है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करो, माइनस का 2a वेक्टर। ठीक है, तो माइनस का 2a वेक्टर कैसे बनेगा? मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा,
और माइनस साइन जो है वो ये करेगा कि ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो माइनस का 2a वेक्टर देखो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो माइनस साइन क्या करेगा, माइनस साइन वेक्टर की डायरेक्शन को एकदम रिवर्स कर देगा। और ये जो 2 है, ये 2 का मतलब ये है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो जैसे सपोज मेरे को ड्रॉ करना है माइनस का a वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कोई बताएगा हैंड रेज करके, इसका कोई आंसर करना चाहेगा? सपोज आई हैव टू ड्रॉ माइनस का a वेक्टर अपॉन 2, कैसे बनेगा? ओके, नंदिनी, इशिका, ओके। नंदिनी, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, बताओ। सर जो वेक्टर है वो इसका हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। क्या हाफ हो जाएगा बेटा, लैंग्वेज में बताओ, क्या हाफ हो जाएगा? सर मतलब ये जो वेक्टर जो ए का हाफ है ना, वेक्टर ए जो है वो हाफ हो जाएगा और इसका एग्जैक्टली, तो डायरेक्शन जो उसका चेंज। मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस का a वेक्टर अपॉन 2। नंदिनी वीडियो ऑन करो बेटा आपका, तनिषा वीडियो भी वीडियो ऑन करें अपने अपने, है ना? एक बार एक्सप्रेशंस भी एक देखें आप लोगों के कैसे कैसे आ रहे हैं इसके अंदर, है ना? यस, गुड ना, एक्सप्रेशन देखना बहुत जरूरी होता है ताकि एक फीलिंग आती है ऐसे कि ये स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अभी अपने पास यही ऑप्शन है एक देखने का आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ए वेक्टर ऐसे, 2a वेक्टर ऐसे, माइनस 2a माइनस का a वेक्टर बाय 2 कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि सपोज इस a वेक्टर को अपन 0 से मल्टीप्लाई कर दें। सपोज a वेक्टर को अपन 0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसके अंदर पॉइंट होगा कहने का कि सपोज a वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, तो क्या चीज 0 हो जाएगी? हैंड रेस करो एक बार। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अपने आप को अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सीधा अब आप लोग। ठीक है, तो अपने आप को अनम्यूट करके ट्राई करो आंसर करने का कि सपोज इस वेक्टर को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लगता है आपको, क्या चीज 0 हो जाएगी? सर मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड। एग्जैक्टली, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप चाहो तो उसको लिख भी लेना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है इसको अपन कहते हैं नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर। ठीक है, तो 0 वेक्टर या फिर इसको कह दो नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है इसको अपन कहते हैं 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, तो 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर की बात करें अगर अपन, तो इस वेक्टर के अंदर डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। भाई जैसे मान लो कि ये सपोज मेरा ए वेक्टर है, सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, तो अगर मैं ए वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए वेक्टर जो होगा ये सिर्फ एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस पॉइंट का ही मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 0 होता है। तो क्या किसी पॉइंट की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं, किसी पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो 0 वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बना करके लिख लो, 0 वेक्टर के अंदर इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती है। सत्यनारायण गुजर, बेटा आप लिखो इसको, सत्यनारायण।
इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। नंदिनी वीडियो ऑन करो बेटा। ऑल राइट, तो यहां तक वाले पोर्शन में कोई डाउट है किसी को तो पूछो एक बार। कोई भी क्वेरी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यहां तक, फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। ओके ऑल राइट, यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना जीरो वेक्टर वाला पॉइंट हुआ। उसके बाद अपन ने देखो क्लास में सीखा था कि वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड होते हैं। तो पहला जो अपन ने मेथड देखा था उसका नाम था ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से अपन दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखो जैसे मान लो सपोज दिस इज योर ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज योर बी वेक्टर। ये मेरा ए वेक्टर है और सपोज ये मेरा बी वेक्टर है। और अब मुझे ट्रायंगल लॉ की हेल्प से इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो सपोज रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अपन रिवाइज करें हमारे कंसेप्ट को। हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं बिना ए वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करे। फिर अपन बी वेक्टर को ऐसे ज्वाइन करते हैं कि वो ए वेक्टर के हेड के ऊपर ज्वाइन करे, यानी बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन हो जाए। यही होता है ट्रायंगल लॉ के अंदर। तो बी वेक्टर को अपन इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे बिना बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करे, विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इज दैट ओके? तो इस तरह से अपन बी वेक्टर को ज्वाइन करते हैं। ये दिस इज बी वेक्टर। अब बेटा जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड के ऊपर जो ये वेक्टर बनेगा, दिस इज आर वेक्टर। तो समझ में आया? ठीक है, पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरा वेक्टर को इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि वो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर कनेक्टेड हो, यानी दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड आपस में कनेक्टेड हो। तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। ठीक है, ये अपन ने सीखा था वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इसको एग्जांपल को ट्रायंगल लॉ से बनाओ और फिर मेरे को कॉपी ऐसे स्क्रीन के सामने रख के दिखा देना इस तरीके से। ठीक है, सपोज दिस इज माय ए वेक्टर एंड सपोज this is my B vector। ये मेरा A वेक्टर है एंड सपोज दिस इज माय B वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देख लिया था और अपन ने tan अल्फा, ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया था, ये वाला। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने इसके डिफरेंट केसेस देखे थे, आई होप देखे थे आप लोगों ने, कि सपोज दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब पॉसिबल है? जब दो वेक्टर्स आपस में हो पैरेलल। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री तब पॉसिबल है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। तो कौन बताएगा मेरे को इस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? सर R is equals to A plus B। यस, वेरी गुड। इस केस में जो R होता है वो होता है A plus B और ये रिजल्टेंट का होता है मैक्सिमम, यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आ सकता है? A plus B आ सकता है। यानी अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इज A plus B। ठीक है, सपोज दूसरा केस अगर अपन देखें, दो वेक्टर्स आपस में
एंटी पैरेलल है, यानी कि वो दोनों वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो बेटा यहां पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? थीटा है सर a माइनस a माइनस बी, है ना? अच्छा, b माइनस ए नहीं आ सकता क्या? नो सर। नहीं, b माइनस ए क्या आता है? दोनों पॉसिबल है, तो इसलिए आप यहाँ पर मॉड लगा दोगे, मॉड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं, a माइनस बी भी और b माइनस ए भी। ठीक है, तो ये किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करने पर ये होता है मिनिमम रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो मिनिमम रिजल्टेंट पॉसिबल है मॉड ऑफ a माइनस बी। तो इसका मतलब अगर आपको रिजल्टेंट की रेंज निकालनी हो कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पर रिजल्टेंट की रेंज क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है? ये हो सकती है आर मैक्स से लेकर आर मिन तक। ठीक है, ये दो वेक्टर्स के ऐड करने की रेंज होती है। तो सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो मुझे बताओ इसकी रेंज कहां से लेकर कहां तक हो सकती है? 7 से 3 तक। वेरी गुड, इसकी जो रेंज हो सकती है that is 7 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो आपसे ना एग्जाम में ऐसे नीट में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि सपोज एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तो आपसे पूछ सकते हैं क्या रिजल्टेंट 2.9 पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिजल्टेंट इसकी रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार 2.9 तो इसकी रेंज में लाई नहीं करेगा, क्योंकि r की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए और 7 से कम होनी चाहिए। तो आप इसमें बोल दोगे कि यस, ये रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इज दैट ओके? ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रह जाएगा इसके अंदर। ओके, चलो अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन को लिखो, लिखना। टू वेक्टर्स a and b, two vectors a and b are acting in opposite direction. Two vectors a and b are acting in opposite direction, having resultant of 10 unit, having resultant of 10 unit. Two vectors a and b acting in opposite direction, having a resultant of 10 unit. ठीक है, full stop. If they act at 90 degree, if they act at 90 degree, then resultant is 50 unit. Then resultant is 50 units. Then calculate the magnitude of A and B. Then calculate the magnitude of A and B. ओके, एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करें अपन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2ab।
और 2500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 2400। ठीक है क्या बेटा ये वाला? ठीक है, तो यहां से ए बी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 2 को डिवाइड में ले आओ तो ए बी आ जाएगा आपके पास 1200। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स लगाओ थोड़ी सी यहां पर। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1200 और दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करने पर आ रहा है 10। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? मल्टीप्लाई करने पर तो मिले 1200 और सबट्रैक्ट करने पर मिले 10। तो अगर आप 1200 के फैक्टर करोगे तो आप देखोगे कि एक आएगा 40 और एक आएगा 30। केवल यही पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के सबट्रैक्ट करने पर आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 40 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 30। सबको समझ में आया क्या अच्छी तरीके से? ठीक है, ऑलराइट, तो इसको फटाफट से नोट कर लें अपन, फिर अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ऑलराइट, आई होप सबने नोट कर लिया होगा इसको। ओके गाइस, एक और एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल मान लो आप या फिर एक कंसेप्ट भी मान लो आप, ये कंसेप्ट सीखोगे इसके अंदर नया आप एक। ठीक है, सपोज रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, सपोज वो बराबर है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सपोज वो इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको फाइंड करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ये अपन को फाइंड करना है इसके अंदर। एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर सबके मैग्नीट्यूड को अपन ने एक्स मान लिया। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो आर की वैल्यू एक्स, या फिर एक काम करो उसको स्क्वायर कर दो, तो आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर, 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आई होप क्लियर। ठीक है, अब यहां पर कुछ टर्म जो कैंसिल होगी उसको कैंसिल करो, जैसे ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां वाला ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये यहां आ जाएगा इस तरफ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वापस से कैंसिल, तो कॉस थीटा निकल कर आया माइनस का 1/2। ठीक है, और अगर कॉस थीटा माइनस का 1/2 है तो एक बात ध्यान रखना, ये होता है 120 डिग्री पर। ठीक है, तो थीटा इज 120 डिग्री अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल माइनस का 1/2 है तो। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। ठीक है, अब अपन देखो इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को पता है क्या व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? तो 10 देखो
ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग अब देखो आपके मैथ्स तो है नहीं, ठीक है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2, लिख लेना इसको आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला ये क्यों बताया, क्योंकि आप इससे डायरेक्टली एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो r इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब a और b दोनों की वैल्यू x है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर को ऐड करके हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब 2x स्क्वायर कॉमन ले लो इसके अंदर, तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, सो 2x स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसका रूट से बाहर निकाल दोगे इसको, तो देखो 2 इंटू 2 4 का रूट आएगा 2, एक्स स्क्वायर का रूट आएगा x, और cos स्क्वायर का रूट आएगा cos। तो यहां से आपके पास रिजल्टेंट का एक और फॉर्मूला आ गया। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप रिजल्टेंट का डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इट विल बी 2x cos थीटा बाय 2। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा। देखो वापस से देखो एक बार, है ना, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। Yes, अच्छा पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या यस सर। नंदिनी, है ना, ठीक है। देखो अपन ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है Yes, नंदिनी। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू मैंने पुट करी x, b Yes, की वैल्यू पुट करी x, और यहाँ पर 2ab, तो 2ab हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को ऐड करो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर था ही ऑलरेडी, यस सर। ठीक है नंदिनी, यहाँ तक ठीक है क्या? यस सर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले लिया। तो अगर आप 2x स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो देखो ब्रैकेट में यही बचेगा क्या? यस सर। अब 1 प्लस कॉस थीटा, देखो ये रही इसकी वैल्यू, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसका टोटल टर्म का रूट लोगे तो देखो 2 इंटू 2, इसका रूट आएगा 2, एक्स स्क्वायर इसका रूट आएगा x, अंडर रूट लेंगे जब इसका तो x आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा बाय 2। नंदिनी, इशिका, तनिषा, सत्यनारायण, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहां से आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया 2x cos थीटा बाय 2, ठीक है। थम्स अप कर दो एक बार, सबको समझ में आ गया हो तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नंदिनी बोलो। इसका मतलब वो जो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, थीटा बाय 2, तो सर उसमें ना मतलब इसका स्क्वायर रूट ऐसे निकालना पड़ता है या ये ऐसे गिवन स्पेसिफिक है कि हाँ जैसे 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 आपको देखो मैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा है
इसका Yes, अंडर रूट अगर आप लोगे तो आएगा cos थीटा, ठीक है। yes sir. ऐसे ही सर ये सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका अंडर रूट अगर आप लोगे तो ये आएगा cos थीटा बाय 2, ऐसे। तो सर ये 2 का कुछ वो नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, ये 2 जो है ना, ये तो सिर्फ हाफ एंगल है एक, ठीक है, इट इज जस्ट Okay, एंगल, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसका अंडर रूट या अंडर रूट लगा दो, ऐसा नहीं मत करना, ठीक है। केवल और केवल cos स्क्वायर का रूट लेंगे तो cos थीटा बाय 2 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो तनिषा, नंदिनी, आपका थम्स अप नहीं आया था, अब थम्स अप आ जाना चाहिए। आई होप समझ में आ गया पक्का, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ तक आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। नंदिनी, आपने हैंड रेस करा है, बताओ। सर वो सॉरी थम्स अप की जगह हैंड अच्छा, रेस हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो, आज के लेक्चर में, आज की लाइव क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा सबको समझ में आया क्या पूरा अच्छे तरीके से? Yes sir. ओके, जो अपन ने लास्ट लेक्चर किया उसको अपन ने रिवाइज कर लिया और एक नया कंसेप्ट सीखा अपन ने आज की क्लास में, ठीक है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आप लोगों को ये सेशन खत्म होते ही आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आपको आज की क्लास का जो 3 या 4 लाइन का एक फीडबैक डालना है, ठीक है। आज की जो अपनी क्लास हुई है अभी ये, ठीक है, 40-50 मिनट की जितनी भी क्लास हुई है, इस क्लास का आपको एक 3 या 4 लाइन में फीडबैक डालना है, और अभी डालना है, क्लास खत्म होते ही आप फीडबैक डाल देना, वरना आप भूल जाओगे शाम तक, तो ठीक है, ताकि उस फीडबैक को देख करके बाकी स्टूडेंट्स भी इंकरेज होंगे और वो भी अपन को ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, सत्यनारायण, तनिषा, इशिका, नंदिनी, ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अपन ऐसे सेशन रेगुलरली लेते रहेंगे और ऐसे लाइव क्लासेस में नए कंसेप्ट्स को सीखते रहेंगे आगे भी ऐसे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.